शायद इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। यह सच है, लंबे अरसे के बाद आया, लेकिन आप लोगों का दिल इतना बड़ा है कि लंबे अरसे के आने के बावजूद आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, और इस क्षेत्र के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिमा भेंट कर मेरा स्वागत किया है। और मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मैं देर से जरूर आया, मैंने कहा कि मैं एक मिनट, मैंने कहा कि मैं, अरे बाबा बोलने दो, बस बोलने दो, बोलने दो। बोलिए भारत माता की। बहनों भाइयों, देर से जरूर आया हूं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि दुरुस्त आया हूं। और यदि आज आया हूं तो अपने डॉक्टर यशवंत सिंह के लिए वोट मांगने आया। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह पढ़े लिखे आदमी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। सांसद रहे 5 वर्षों तक, हो सकता है कि अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में व्यक्ति की कोई अपनी तरफ से कोई गलती हो गई हो, किसी के साथ ना इत्तेफाकी हो गई हो, नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीखते सीखते ही कोई व्यक्ति सीखता है। और अभी उम्र ही कितनी हुई है हमारे डॉक्टर यशवंत की। और बहनों भाइयों, हर के बावजूद हमसे तो बहुत ही छोटे हैं, आप लोगों में से अधिकांश लोगों से बहुत छोटे होंगे। यदि कुछ हो गया हो तो एकदम बिल्कुल अब माफ कर दीजिए, मैं ये अपील करने के लिए आया हूं। माफ कर दिया कि नहीं है? जरा कर दिया। और वोट इसलिए भी मांगने आया हूं कि डॉक्टर यशवंत सिंह जीतेंगे और भारत का प्रधानमंत्री बनाने का सवाल होगा, खड़ा होगा, उस समय अपना हाथ किसी के पक्ष में उठाएंगे तो आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहां उठाएंगे। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को रोकने के लिए सपा और बसपा ने एक साथ गठबंधन कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कभी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यह साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस हकीकत को यह समझते थे कि मोदी की आंधी में हम दोनों तिनके की तरह उड़ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने मन में गांठ होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया, एक दूसरे के धुर विरोधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को बतला देना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी 2002 में गठबंधन किया था। 15 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खूब रगड़ा और 15 वर्षों तक सत्ता में नहीं आने दिया। और जब देखा उत्तर प्रदेश की जनता ने, अरे भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी वनवास तो केवल 14 साल का था, अब भारतीय जनता पार्टी का वनवास तो 14 साल से अधिक हो गया है, इसलिए 2017 आया तो हम लोगों को 2/3 बहुमत से जिताकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो सपा को तो अभी से समझ लेना चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों का स्वभाव, उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रकृति।
माफ नहीं करेंगे लोग, केवल मोदी को रोकने के लिए। बहनों भाइयों, राजनीति की जानी चाहिए, नकारात्मक सोच के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो सकारात्मक सोच के आधार पर काम करनी चाहिए। किसी को रोकने के लिए मोदी रोको, इसलिए आपने मिलजुल कर सरकार बना ली। समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, कांग्रेस के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने लगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने माफ नहीं किया, आकर 40 और 42 पर सिमट गए बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं, इस बार भी आपने गठबंधन किया है, आप 1-2 जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर भी मुझे संदेह है। क्यों आप नरेंद्र भाई मोदी को रोकना चाहते हैं? बहनों भाइयों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था मैंने सारे देश भर में नजर दौड़ाई और मैंने देखा कि सचमुच इस समय भारतीय जनता पार्टी को कोई नेतृत्व दे सकता है और भारत का एक योग्य प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मेरी नजर जाकर यदि किसी पर टिकी थी तो नरेंद्र भाई मोदी पर ही टिकी थी। और आपने देखा कि 5 वर्षों से इस देश में वो सरकार चला रहे हैं। बहनों भाइयों, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है, यहां तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दुनिया की एक मानी जानी संस्था, दुनिया का एक माना जाना मंच, उसने भी कह दिया है कि भाई 5 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी ने करिश्माई काम कर दिया है। आज हमारा भारत, जो आज के कुछ वर्षों पहले दुनिया के पिछड़े हुए देशों में गिना जाता था, आज उस भारत की ऐसी स्थिति हो गई कि विश्व का सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश की, भारत की है। बहनों भाइयों, सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। 2014 में दुनिया के टॉप के 10 देशों में भारत, बहनों भाइयों, 9वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन 4.5 वर्ष, 4.5 वर्षों के अंदर ही नरेंद्र भाई मोदी ने वह करिश्मा कर दिया कि 4.5 साल पहले जो भारत दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 6ठे स्थान पर आ गया है मेरे बहनों भाई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वह दिन दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के बाद, 4-6 महीने के बाद हमारा भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में 5वें स्थान पर आ जाएगा। और मेरी भविष्यवाणी आज ही सुन लेना, भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, 2030-2031 आते आते हमारा यह भारत दुनिया के 3 ताकतवर देश रूस, चीन और अमेरिका में से एक देश को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाएगा। क्या बहनों भाइयों, जो भारत को इतनी तेजी से आगे ले जा रहा, उसको हराने के लिए अस्वाभाविक बिना बेमेल गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कर लिया। वो ये कह सकता है क्या नरेंद्र भाई मोदी ने कर दिया कि भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं और मेरी बात से यदि आप सहमत हो तो बहनों भाइयों तालियां बजाइएगा, वरना ताली मत बजाइएगा। मैं ताली लेने के लिए नहीं आया। मेरी बात से सहमत होइएगा तो ताली बजाइएगा। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी बात यदि कोई गलत हो, अखबार के पन्नों पर आप लिख देना, राजनाथ सिंह आए थे, झूठ बोल कर गए हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर गए हैं। हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी मेरी राजनीति की है बहनों भाइयों, तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या यह सच नहीं है? 55 वर्षों में जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, 55 महीनों में, 55 मंथ में हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिखाया उसे। 1947 से लेकर 2014 तक
आप अपने गांव में भी आपने देखा होगा, क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, केवल 50% लोगों के खाते बैंकों में थे, लेकिन 1.5-2 वर्षों के अंदर ही ऐसा करिश्मा कर दिया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 100% लोगों के बैंकों में खाते खुल गए मेरे बहनों। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2008 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 25 लाख केवल मकान बनवाए। लेकिन हमारी सरकार ने 2014 से लेकर 2018 समाप्त होते होते बहनों भाइयों उन्होंने 25 लाख 5 सालों में बनवाए, और हम लोगों ने 4.5 वर्षों में 1,30,00,000 मकान बनवाकर लोगों के हवाले कर दिए। यह काम करने का तरीका होता है। 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस लंबे समय तक शासन करती रही। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने गैस कनेक्शन लोगों के घर घर पहुंचाने का सिलसिला प्रारंभ किया। कांग्रेस भी आ गई। कांग्रेस ने जो अपनी तरफ से किया, 47 से लेकर 2014 तक केवल 12 करोड़ लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिला। सुनेंगे बहनों भाइयों, 55 महीनों में ही, यानी इस हमारे कार्यकाल में, इस कार्यकाल में 13 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गैस कनेक्शन मुहैया कराया है। यह होता है काम करने का तरीका। आम जनता की बात तो छोड़िए, आम जनता की बात तो छोड़िए, मैं सेना के जवानों को, सुरक्षा के जवानों को, बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवान 2009 से ही ये कहते रहे हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, और ज्यादा नहीं 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे हमारे सेना के जवान और सुरक्षा के जवान। यह कांग्रेस की सरकार थी जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हमारे सेना और सुरक्षा के जवान हम लोगों की हिफाजत करते हैं। इन्होंने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट तक इन्हें नहीं दिया। लेकिन हम लोगों की सरकार बनी हुई बहनों भाइयों, उसके बाद जो ही जानकारी प्राप्त हुई, चटपट हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया कि हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों को 1,86,000 यह बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराया जाए और दे दिया गया। भ्रष्टाचार, बहनों भाइयों, कांग्रेस की हर सरकार को आपने देखा होगा, सपा और बसपा, इन सरकारों को भी आपने देखा होगा, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कोई झूठा आरोप लगा दे एक बात होती है, आरोप तो किसी के ऊपर लग जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर भी लोगों ने उंगली उठा दी। लेकिन बहनों भाइयों, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, यदि आरोप सिद्ध हुआ है, ऐसे लोग कांग्रेस और सपा बसपा में बैठे हैं। हम लोगों ने भी सरकार चलाई है बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी ने चलाई है, राम प्रकाश जी ने चलाई है, मैंने मुख्यमंत्री के रूप में चलाई है। कोई भी आरोप लगा देता हम लोगों के ऊपर, अब प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई यदि आरोप सिद्ध हो जाता बहनों भाइयों, इस राजनीति को पैरों से ठोकर मारकर हम घर बैठ जाते, जनता को मुंह दिखाने के लिए रहते। और ये लोग आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार की, रेड हो रही है, राजनीति में पिले हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं। क्या राजनीति? कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक रही है। क्या यह सच नहीं है? कांग्रेस के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यहां तक कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन क्या कोई भारत का ही नहीं, दुनिया का कोई महाकाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता बहनों भाइयों, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार रही हो, उंगली उठाकर कोई नहीं कह सकता किसी मंत्री के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का कोई छींटा पड़ा। अब ढूंढ कर लाए हैं राफेल,
कुछ नहीं मिला तो राफेल। मैंने खुद ही कह रहे हैं कि मैं फेल। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं यदि नरेंद्र भाई मोदी को खाना भी होगा, कुछ भ्रष्टाचार करना होगा, किसके लिए करेंगे? आगे नाक न पीछे पगा, किसके लिए करेंगे? और जबकि 30 वर्षों तक हमारे सेना के हाथों में राफेल या फाइटर प्लेन पहुंच जाना चाहिए था, बहनों भाई, नहीं पहुंचा। आते ही हमारे प्रधानमंत्री ने झटपट यह फैसला कर लिया, राफेल जैसा हम फाइटर प्लेन खरीदेंगे, और उसके ऊपर से आप आरोप चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमारे पास राफेल या फाइटर प्लेन होता, बहनों भाइयों, तो हमें पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकाने का सफाया करने की जरूरत न पड़ती। हम भारत की धरती से ही उस आतंकवादी ठिकाने का सफाया कर सकते। 30 वर्षों तक एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं दिया कांग्रेस की सरकार ने। यदि हम लोगों ने लिया तो अब उस पर जो आपको गुली उठा रहे हैं। बहनों भाइयों, यह भी देखा होगा आपने, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन, सिस्टम में चेंज कैसे लाया जाता। जब आपका बैंक का खाता खुला, उस समय बड़े बड़े मंत्री ये कहते थे, ये बताइए बैंक का खाता खुल गया है, क्या कमाल हो गया, क्या होगा? कमाल हुआ है, आपको मालूम नहीं होगा। देश का 1,10,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने बचाया है। 1,10,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने बचाया है। पहले विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों के स्कॉलरशिप, गैस की सब्सिडी, अन्य दूसरी सब्सिडी जो बिचौलियों के माध्यम से आपके पास आधा अधूरी पहुंचती थी, अब दिल्ली के बैंक से निकलती है और आपके नगीना के बैंक में, जो भी आपके गांव के नजदीक होगा, आपके खाते में पूरी की पूरी धनराशि पहुंच जाती है। बहनों भाइयों, 100%। और ये राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं 100 पैसा भेजता हूं, तो क्या करें, नीचे 16 ही पैसा पहुंच पाता। हम लाचार और बेबस बनकर नहीं बैठना चाहते। सरकार चला रहे हैं तो दमखम के आधार पर सरकार चलाएंगे। 100 पैसा भेज रहे हैं तो 100 पैसा पहुंचेगा, 99 पहुंचेगा तो खाने वाले की खाट खड़ी कर देंगे। मेरे बहनों भाई, ऐसे देश चलाया जाए। फिर भी ये कहते हैं कि इनको हटाओ हटाओ। क्यों हटाओ? भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, ताकतवर भारत बन गया। बहनों भाई, देखा हमारे सीआरपीएफ के जवानों के साथ क्या किया था, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया। एयरफोर्स के हमारे जवानों ने जाके एकदम पाकिस्तान में घुस के 70 किलोमीटर घुस के मारा कि कई, समझ गए ना? साहब बोलते अब हमसे कहते हैं कि सेना के जवानों से, हमारे सेना के जवानों से पूछते हैं कि ये सेना के जवानों से या कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग कहते हैं, बतलाओ कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को मारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहनों भाइयों, क्या हमारे सेना के जवानों को इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मारने के बाद पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर गिनना चाहिए था कि 1 2 3 4 5 6? अरे 2-4 होते तो गिन भी लेते, जब इतने हैं तो कितना गिनेंगे? प्यारे भाइयों, अंदर की बात है, इसलिए खुल के नहीं बता रहा। नहीं, दुनिया है, दुनिया में चर्चा होने लगती है, अंदर की बात है। आप लोग जानते होंगे अंदर की बात नहीं बताई जाती है, यह हालत है। और इधर आपने देखा होगा। और दूसरी चीज, मैंने तो कहा एक मीटिंग में, मैंने कहा जो बहादुर होता है वो लाशें नहीं गिनता है, मारा चलता बना। लाशें गिनने का काम युद्धवीर नहीं किया करते, लाशें गिनने का काम तो गिद्धवीर किया करते हैं। बहनों भाइयों, युद्धवीर नहीं करते।